दोस्तों, मैं रियाज़ अहमद आप सबों का एक्सपर्ट उर्दू एजुकेशन के इस अदबी चैनल पर इस्तकबाल करता हूं, खैर मक़दम करता हूं। आज मैं बिहार STT 12/9/2023 को फ़र्स्ट शिफ्ट में 9-10 के लिए जो उर्दू का इम्तहान हुआ था और जो सवाल पूछे गए थे, कुल 100 सवालात पूछे गए थे, उसका मुकम्मल तफसील के साथ हलशुदा सवाल व जवाबात लेकर मैं हाज़िर हुआ हूँ। तो चलिए बिला ताख़िर शुरू करते हैं। सवाल नंबर 1 है कि इस्म मारफा किसे कहते हैं। ये ऑप्शन में है अलम आम चीज़ को, बी में है ख़ास चीज़ को, सी में है खालिस चीज़ को और डी में है गैर खालिस चीज़ को। तो देखिए दोस्तों, इस्म मारफा वो इस्म है जो किसी ख़ास शख्स, ख़ास जगह या ख़ास चीज़ को बताए। जैसे हबीब, ये ख़ास शख्स का नाम हुआ। इलाहाबाद, ये ख़ास शहर का नाम हुआ, जगह का नाम हुआ। और बनारस, ये भी ख़ास जगह का नाम हुआ, वगैरह वगैरह। जामिद की 2 किस्में हैं। और जामिद जो है, जामिद की तारीफ़ ये है कि जामिद जो न किसी से निकला हो और न उससे कोई कलमा निकले, जैसे नदी, पटना, कलम वगैरह। जामिद की 2 किस्में हैं, एक है इस्म मारफा और दूसरा है इस्म नकरा। तो इस्म मारफा जो किसी ख़ास शख्स, ख़ास जगह या ख़ास चीज़ को बताए, उसे इस्म मारफा कहते हैं। और इस्म नकरा है जो आम शख्स, आम चीज़ या आम जगह के नाम को बतलाए, जैसे दरिया, शहर, आदमी, जानवर, किताब वगैरह। तो आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल दुरुस्त हो जाएगा। ये ख़ास चीज़ को बताए। इस्म मारफा किसे कहते हैं? जो किसी ख़ास चीज़ को बताए, उसे इस्म मारफा कहते हैं। सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 है, जो लफ्ज़ किसी चीज़ को बड़ा करके ज़ाहिर करे उसे क्या कहते हैं? ए ऑप्शन में है इस्म मुकब्बर, बी में है इस्म मुसग्गर, सी में है इस्म आला और डी में है इस्म सौत। इस्म मुकब्बर वो इस्म है जिसे किसी चीज़ की बड़ाई या बड़ा होने का पता चले, जैसे कार से शाहकार, राह से शाहराह, लुटिया से लोटा वगैरह। और इस्म मुसग्गर किसे कहते हैं? इस्म मुसग्गर वो इस्म है जिसे किसी चीज़ की छोटाई ज़ाहिर हो, जैसे पलंग से पलंगड़ी, थाल से थाली वगैरह। तो किसी चीज़ को बड़ा करके ज़ाहिर करे उसे क्या कहते हैं? तो इस्म मुकब्बर कहते हैं उसे। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल दुरुस्त जवाब है। सवाल नंबर 3, दर्जे झेल में इस्म आम कौन है? इसमें आम पूछ रहा है, इसमें ख़ास नहीं। तो ए ऑप्शन में है गंगा, बी में है जमुना, सी में है नदी और डी में है झेलम। तो गंगा ये हो गया इसमें ख़ास, जमुना ये हो गया इसमें ख़ास, और नदी ये हो गया इसमें आम, और झेलम हो गया, ये भी हो गया इसमें ख़ास। तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल दुरुस्त है। नदी ये इसमें आम की किस्म है। सवाल नंबर 4 है कि असगर क्रिकेट खेल रहा है, इसमें असगर क्या है? ए में है फ़ेल, बी में है सिफत, सी में है फ़ाइल और डी में है मफ़ूल। असगर क्या है? कि ये क्रिकेट खेल रहा है। क्रिकेट खेलने वाला कौन है? तो ये असगर है। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल दुरुस्त हो जाएगा, इसम फ़ाइल। सवाल नंबर 5, दर्ज झेल में इसम ख़ास कौन है? ए में है आदमी, बी में है बुज़ुर्ग, सी में है इंसान और डी में है अम्बेडकर, डॉक्टर अम्बेडकर। तो आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल दुरुस्त हो जाएगा, डॉक्टर अम्बेडकर। ये इसम ख़ास की किस्म है, ये इसम ख़ास है। डॉक्टर अम्बेडकर ये क्या है? ये इसम ख़ास है। और इसमें आम जो है ये आदमी, कोई भी आदमी हो सकता है, बुज़ुर्ग कोई भी बुज़ुर्ग का नाम हो सकता है, इंसान कोई भी इंसान हो सकता है, और डॉक्टर अम्बेडकर ये एक ही है। ये इसमें ख़ास की मिसाल है। नंबर 6, उसका नाम फ़ज़लुर रहमान है। उसका नाम फ़ज़लुर रहमान है, लेकिन वो फ़ज़लू के नाम से मशहूर है। इसमें फ़ज़लू क्या है? देखिए, अलम की 6 किस्में हैं। अलम की कुल 6 किस्में हैं। सबसे पहला है इस्म, दूसरा है कुन्नियत, तीसरा है लक़ब, चौथा है ख़िताब, पाँचवा है उर्फ़ और छठा है तख़ल्लुस। इस्म वो अलम है जिसको वालिदैन
या लोगों ने किसी शख्स के लिए मुकर्रर किया हो या किसी का नाम दिया हो उसे कहते हैं इस्म। दूसरा, कुन्नियत जो है असली नाम की जगह रिश्तेदार के ताल्लुक़ से नाम जोड़ा जाए, नाम रखा जाए, जैसे अबू बकर, जैसे उम्मे हबीबा, जैसे अबू तलहा। तीसरा है लक़ब। लक़ब जिसको किसी ख़ास सिफत की वजह से आवाम ने दिया हो। लक़ब जो है किसी ख़ास सिफत की वजह से आवाम ने दिया हो, जिसे बुलबुल शिराज, शेर बहादुर वगैरह। चौथा है खिताब। खिताब वो इल्म है जो किसी ख़ास सिफत की बिना पर सरकार की तरफ से दिया गया हो, जैसे भारत रत्न, पद्म भूषण, खान बहादुर। चौथा है उर्फ़। वो अलम है जो असली नाम के अलावा दूसरे नाम से मशहूर हो जाए, जैसे किसी का नाम अहमद अली है, किसी का नाम अहमद अली है और वो लाडले के नाम से मशहूर हो गया, तो इसमें लाडला क्या हो गया? उर्फ़ हो गया। तखल्लुस वो अलम है। तखल्लुस वो अलम है जो शायर अपने असल नाम के एवज़ में अपने शेर में लिखता हो, जैसे कलीमुद्दीन, और वो लिखता हो तखल्लुस में कलीम, जैसे मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब, इसमें गालिब जो है ये तखल्लुस है। लेकिन फजलू के नाम से मशहूर है, इसमें फजलू क्या है? तो फजलू क्या हो गया? उर्फ़। उर्फ़ में उर्फ़ की तारीफ़ क्या है कि वो अलम है फजलू जो असली नाम के अलावा दूसरे नाम से मशहूर हो गया। फजलू के नाम से वो फजलुर रहमान उसका पूरा नाम है, लेकिन वो फजलू के नाम से मशहूर हो गया, इसलिए उसे उर्फ़ कहते हैं। है कि स्कूल क्या है? ए में है इस्म ज़र्फ़, बी में है इस्म आला, सी में है इस्म सिफ़त और डी में है हासिल मस्दर। तो इस्म ज़र्फ़ की मिसाल क्या है? वो इस्म नकरा है जो किसी जगह या वक्त को ज़ाहिर करे। इस्म ज़र्फ़ वो इस्म नकरा है जो किसी जगह या वक्त को ज़ाहिर करे, जैसे शाम, रात, ये वक्त को ज़ाहिर कर रहा है। स्कूल, ईदगाह वगैरह ये जो है जगह को ज़ाहिर कर रहा है। तो आपसे पूछा गया कि स्कूल क्या है, तो इसकी स्कूल जो है ये इस्म ज़र्फ़ है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल दुरुस्त जवाब है। सवाल नंबर 8 है कि दरसगाह वो कौन सा इस्म है? दरसगाह कौन सा इस्म है? ए में है इस्म आला, बी में है इस्म ज़र्फ़, सी में है इस्म मुसग्गर और डी में है इस्म मुकब्बर। तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल दुरुस्त हो जाएगा, इस्म ज़र्फ़, क्योंकि ये जगह को ज़ाहिर कर रहा है। सवाल नंबर 9 है कि गालिब अलम की कौन सी किस्म है? ए में है इस्म फ़ाइल, बी में है इस्म मफ़ूल, सी में है इस्म ज़ात और डी में है इस्म सिफ़त। आपका ऑफिशियल आंसर की है इस्म फ़ाइल। दर्ज झेल में ख़िताब कौन है? दर्ज झेल में ख़िताब कौन है? ए में है अमीर शरीयत, बी में है खान बहादुर, सी में है शेखू और डी में है शाद। ख़िताब की तारीफ़ क्या थी? कि वो अलम है जो किसी ख़ास सिफत की बिना पर सरकार की तरफ से दिया जाए, जैसे भारत रत्न, पद्म भूषण और खान बहादुर। तो इसमें खान बहादुर ये आपका हो गया ख़िताब। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल दुरुस्त जवाब है। सवाल नंबर 11 है कि सुहेल असीम आबादी की पैदाइश कब हुई थी? ये ऑप्शन में है 1910 ईस्वी, बी में है 1911 ईस्वी, सी में है 1912 ईस्वी और डी में है 1913 ईस्वी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1911 ईस्वी पटना में पैदा हुए सुहेल अजीम आबादी। और सुहेल अजीम आबादी का जो असल नाम है वो नाम है सैयद मुजीबुर रहमान, और इन्होंने एक रोज़नामा अखबार रिसाला निकाला था, उनका नाम था साथी। साथी का इजरा किया था। सुहेल अजीम आबादी के 3 अफसानों के मजमूए हैं। पहला है 4 चेहरे, दूसरा है अलौ और तीसरा है आदमी के रूप, और एक नावल है उसका नाम है बेजड़ के पौधे। और सुहेल अजीम आबादी की जो वफ़ात हुई थी वो 1980 ईस्वी में इनकी वफ़ात हुई थी। सवाल नंबर 12 है डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन किस मौजू पर महारत रखते थे? ए ऑप्शन में है तारीख़, बी में है अदब, सी में है नफ्सियात और डी में है सहाफ़त। तो डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन ये जो है नफ्सियात के मौजू पर महारत रखते थे। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल दुरुस्त जवाब है। और सैयद मोहम्मद मोहसिन की जो पैदाइश हुई थी वो 10 जुलाई 1910 ईस्वी को पटना में हुई थी। और सैयद मोहम्मद मोहसिन के वालिद का नाम सैयद मोहम्मद रशीद था। सैयद मोहम्मद मोहसिन के वालिद का नाम सैयद मोहम्मद
रशीद था। और सैयद मोहम्मद मोहसिन की जो वफ़ात हुई थी वो 2002 ईस्वी में इलाज के दौरान दिल्ली में हुई थी। 2002 ईस्वी में इलाज के दौरान दिल्ली में इनकी वफ़ात हुई थी। तो निगार अज़ीम का पहला अफसानवी मजमूआ कब शे हुआ? ए में है 1975 ईस्वी, बी में है 1980 ईस्वी, सी में है 1983 ईस्वी और डी में है 1977 ईस्वी। तो निगार अज़ीम के अफसानों का पहला मजमूआ जो है वो अक्स है और वो 1990 ईस्वी में शे हुआ था। आपके इस ऑप्शन में कोई नहीं है। पहला मजमूआ का नाम है अक्स, जो 1990 ईस्वी में शे हुआ, अक्स नाम का अफसानवी मजमूआ। और इसके बाद जो है 1999 ईस्वी में गहन है, जो 1999 ईस्वी में गहन के नाम से शे हुआ था। सवाल नंबर 14 है कि उर्दू किस ज़ुबान का लफ्ज़ है? ए में है अंग्रेज़ी, बी में है फ़ारसी, सी में है अरबी और डी में है तुर्की। तो आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल दुरुस्त जवाब हो जाएगा, तुर्की। नंबर 15 है कि डॉक्टर अब्दुल मगनी किस यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे? ए में है LN मिथिला यूनिवर्सिटी, बी में है BR अम्बेडकर बिहार यूनिवर्सिटी, सी में है पटना यूनिवर्सिटी और डी में है मगध यूनिवर्सिटी। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पटना यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे। और डॉक्टर अब्दुल मगनी की जो पैदाइश हुई थी वो 1934 ईस्वी में हुई थी। डॉक्टर अब्दुल मगनी की पैदाइश सन 1934 ईस्वी में हुई थी। और इनकी तनक़ीदी तालीफ़ात में या इनकी जो तनक़ीदी किताब है वो तनक़ीदी किताब में ज़ाद-ए-एतदाल, नुक़्ता-ए नज़र, मेयार-ओ-इक़दार, तश्कील जदीद, इक़बाल और आलमी अदब वगैरह हैं। और प्रोफेसर अब्दुल मगनी की जो वफ़ात है वो पटना 5 सितंबर 2006 ईस्वी में हुई थी। इनकी जो पैदाइश है वो 1934 ईस्वी में हुई थी और जो इनकी वफ़ात है वो 2006 ईस्वी पटना में हुई थी। और आपके निसाब में जो एक मज़मून है उस मज़मून का नाम है अदब की पहचान और इसको लिखा है अब्दुल मगनी ने। 16 चेकविस की कौन सी नज़्म आपके निसाब में शामिल है? ए में है इंडिया गेट, बी में है हम नौजवान हैं, सी में है बिजली का खंभा और डी में है मुनाज़िर फ़ितरत। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मुनाज़िर फ़ितरत। और चेकविस का पूरा नाम जो है ये पंडित बृजनारायण चेकविस, और चेकविस जो है ये तखल्लुस है। और चेकविस की जो पैदाइश हुई थी वो सन 1882 ईस्वी फैज़ाबाद यूपी में हुई थी। सन 1882 ईस्वी फैज़ाबाद यूपी में हुई थी। और इनकी जो वफ़ात हुई थी वो 1926 ईस्वी में एक मुकदमे के सिलसिले में चेकविस रायबरेली तशरीफ़ ले गए और वहाँ की अदालत में कामयाबी के साथ बहस की और उसी दिन से पहर को लखनऊ जाने के लिए स्टेशन आए। लखनऊ जाने के लिए स्टेशन आए और ट्रेन में बैठे ही थे कि दिमाग पर फालिस का हमला हुआ और ज़ुबान बंद हो गई। इलाज मुआलजा किया गया लेकिन सब बेसुध साबित हुआ और 7 बजे शाम को स्टेशन पर ही चेकविस का इंतकाल हो गया और लाश को लखनऊ से लखनऊ लाया गया और लाश को जो है ये लखनऊ लाया गया। बंदिशे अल्फाज जुड़ने से नगों के कम नहीं, शायरी भी काम है आतिश मुरसा साज का। ये आतिश ने चेकविस के लिए शेर का है जो आपके निसाब में शामिल है। सैयद मोहम्मद जाफ़री के शेरी मजमूए का नाम क्या है? सैयद मोहम्मद जाफ़री के शेरी मजमूए का नाम क्या है? ए में है शौक़ तहरीर, बी में है नामा तहरीर और सी में है शौक़ी तहरीर और डी में है पयाम तहरीर। तो आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, शौक़ी तहरीर। ये मज़ाहिया शायरी का मजमूआ है। और सैयद मोहम्मद जाफ़री इनकी पैदाइश जो है ये 1905 ईस्वी में पैदा हुए थे लाहौर में और वालिद का नाम सैयद मोहम्मद अली जाफ़री। वालिद का नाम सैयद मोहम्मद अली जाफ़री। सवाल नंबर 18 कि मिर्ज़ा शौक़ का ख़ानदानी पेशा क्या था? ए में है सिपाहीगिरी का, बी में है तबाबत का, सी में है वकालत का और डी में है तजारत का। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तबाबत का।
और शौक़ का जो असल नाम है वो तसद्दुक़ हुसैन ख़ां और शौक़ तखल्लुस है। 1783 ईस्वी लखनऊ में पैदा हुए थे। शौक़ जो है ये 1783 ईस्वी लखनऊ में पैदा हुए थे और वालिद का नाम आगा अली ख़ां थे जो नामूर तबीब थे और शौक़ का जो ख़ानदानी पेशा था वो तबीब था। और इनकी मशहूर मसनवी ज़हर इश्क जो आपके निसाब में शामिल है और इनकी मसनवियों में ज़हर इश्क, बहार इश्क, फ़रेब इश्क, ज़हर इश्क, बहार इश्क और फ़रेब इश्क। सवाल नंबर 19 है कि सेकंड हैंड अफसाने के किरदार का नाम क्या है। ए में है सीताकांत महापात्रा, बी में है गोपीनाथ, सी में है माँ श्वेता देवी और डी में है पन्नालाल पटेल। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी गोपीनाथ। सेकंड हैंड में जो अफसाने में किरदार है उस किरदार का नाम है गोपीनाथ। इस है कि आर्यभट्ट किस संस्था की रहनुमाई की थी। ए में है गैलीलियो, बी में है पाइथागोरस, सी में है थॉमस एडिसन और डी में है अबुल कलाम। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पाइथागोरस। आर्यभट्ट ने किस साइंसदान की रहनुमाई की थी, तो ये पाइथागोरस साइंसदान की रहनुमाई की थी। सवाल नंबर 21 है कि रेल चली में चली क्या है। ए में है हर्फ, बी में है फेल, सी में है इसम और डी। तो रेल चली में चली क्या है, ये जो है फेल है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल दुरुस्त जवाब है। ऐसा है कि फेल लाजिम किस फेल को कहते हैं जिसका असर डॉट डॉट तक महदूद हो। ए में है मुतअद्दी, बी में है फ़ाइल, सी में है मफ़ूल और डी में है इस्म। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी फ़ाइल। फेल लाजिम उस फेल को कहते हैं जिसका असर फ़ाइल तक महदूद हो। सवाल नंबर 23 है कि मरगूब बीमार है। इस जुमला में बीमार फेल डॉट डॉट है। ए में है मुज़ारा है, बी में है लाजिम है, सी में है नाक़िस है या डी में है मुतअद्दी है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मुज़ारा है। मरगूब बीमार है, इसमें जुमला बीमार जो है फ़ेल मुज़ारा है। अब इससे कि फ़ेल माजी मुतलक से आप क्या समझते हैं। ए में है जो फ़ेल माजी में हुआ हो, बी में है जो फ़ेल हाल में हुआ हो, सी में है जो फ़ेल मुस्तक़बिल में हुआ हो और डी में है जो फ़ेल किसी ज़माने में हुआ हो। तो इसका ऑप्शन नंबर जो फ़ेल माजी में हुआ हो, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल दुरुस्त हो जाएगा। ये ज़माने की जो है ये ज़माने की किस्म है माजी, हाल, मुस्तक़बिल, मुज़ारा, अमर नहीं। 6 किस्में हैं ज़माने की, कुल 6 किस्में हैं। पहला है माजी, दूसरा है हाल, सी में है मुस्तक़बिल और 4 में है मुज़ारा, 5 में है अमर और 6 में है नहीं। माजी जो गुज़र गया हो, हाल जो चल रहा है और मुस्तक़बिल जो आने वाला है। सवाल है कि मुज़ारा, हाल, मुतलक, अमर, हाल नातमाम, हाल एहतमाली, मज़कूरा अफ़ाल फ़ेल की कौन से किस्म से ताल्लुक़ रखते हैं। ए में है हाल, बी में है माजी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हाल। सवाल नंबर 26 है कि उठो, पढ़ो, देखो फ़ेल की कौन सी किस्म है। अमर, माजी, मुज़ारा या मुस्तक़बिल। तो इसका सही जवाब हो जाएगा अमर। फ़ेल अम्र वो फ़ेल है जिसमें किसी काम के करने का हुक्म हो। जैसे उठो, पढ़ो, देखो, ये हुक्म है, इसलिए फ़ेल अम्र है ये। सवाल नंबर 27, दिए गए जुमला में खाली जगह को ऐसे लफ्ज़ से पुर कीजिए कि फ़ेल मनफ़ी हो जाए। वो अब तक ए में है नहीं आया, बहुत आया, थोड़ा आया, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वो अब तक नहीं आया। सवाल नंबर 28 है कि वो ये कहकर चला गया। इस जुमला में फ़ेल की कौन सी किस्म का इस्तेमाल किया गया है।
ए में है माजूफ का, बी में है हर्फ का, सी में है अमर का या एहतमाल का। तो आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल दुरुस्त जवाब है, माजूफ का इस्तेमाल किया गया है, वो कहकर चला गया। सवाल नंबर 29 है, अजमल गया, मुसरत आई, कदीर सोया, फ़ेल माजी के अक़साम है। ये मुतलक़ है, हाल है, मुस्तक़बिल है या मुज़ारा है। तो ये जो है मुतलक़ है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल दुरुस्त जवाब है। सवाल नंबर 30 है कि माजी नातमाम वो फ़ेल माजी है जिससे किसी काम का गुज़रे हुए ज़माने में जारी पाया जाए। न रहना, रहना, रुकना, कम बोलना। इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रहना। माजी नातमाम वो फ़ेल है जिससे किसी काम का गुज़रे हुए ज़माने में जारी रहना पाया जाए। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल दुरुस्त जवाब है। सवाल नंबर 31 है, कौन सा जुमला सही है। ए में है फ़ातिमा और अहमद जाती है, बी में है फ़ातिमा और अहमद जाते हैं, सी में है फ़ातिमा और अहमद जाता है और डी में है इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फ़ातिमा और अहमद जाता है। सवाल नंबर 32 है कि तरकीब के लिहाज से जुमला की कितनी किस्में हैं। ए में है 2, बी में है 3, सी में है 4 और डी में है 5। इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 3। जुमला की 3 किस्में हैं। सवाल नंबर 33 है, मैं चाल चला, इस जुमले में चाल क्या है। मफ़ूल इलैह है, मफ़ूल मुतलक़ है, मफ़ूल ल है या इनमें से कोई नहीं। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल दुरुस्त जवाब हो जाएगा, मफ़ूल मुतलक़। सवाल नंबर 34 है, किताब मेज़ पर है, इस जुमला में हर्फ जार कौन है। ए में है किताब, बी में है पर, सी में है मेज़ और डी में है। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल दुरुस्त हो जाएगा, पर। किताब मेज़ पर है, इस जुमले में हुरूफ़ जार है पर। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल दुरुस्त जवाब है। सवाल नंबर 35 है कि मैं मस्जिद में नमाज पढ़ता हूँ, इस जुमले में मस्जिद क्या है। ज़र्फ़ ज़मा है, ज़र्फ़ मकान है या फ़ाइल है या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ज़र्फ़ मकान। ये जो है ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल दुरुस्त जवाब है। सवाल नंबर 36, लखनऊ क्या है। ए में है अमर है, नहीं है, निदा है या तमन्ना है। तो ये जो है ऑप्शन नंबर बी नहीं है। सवाल नंबर 37 है, मत लिखो क्या है। ये निदा है, नहीं है, तमन्ना है या अमर है। ये जो है ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल दुरुस्त है, ये नहीं है। सवाल नंबर 38 है कि काश इखलाक आता क्या है। ये नहीं है, तमन्ना है, निदा है या अमर है। तो काश इखलाक आता ये जो है माजी तमन्ना है। सवाल नंबर 39 है, या अल्लाह मेरी दुआ कबूल फरमा किस तरह का जुमला है। ए में है अमर, बी में है नहीं, सी में है निदा और डी में है इस्तफ़हाम। इसका सही जवाब, इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन नंबर सी, निदा। सवाल नंबर 40 है, तुम कौन हो किस तरह का जुमला है। ए में है अमर, बी में है तमन्ना, सी में है इस्तफ़हाम और डी में है नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इस्तफ़हाम। तुम कौन हो किस तरह का जुमला है, यह है इस्तफ़हाम। सवाल नंबर 41 है, ये अहमद की किताब है, लफ्ज़ की क्या है। ए में हर्फ इस्नाफ, बी में हर्फ तख़सीस, सी में हर्फ उत्फ़ और डी में है इस्म। इसका सही जवाब हो जाएगा हर्फ असनाफ। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल दुरुस्त जवाब है। तोबा तोबा कौन सा हर्फ है। ए में है हर्फ नदा, बी में है हर्फ इस्नाफ, सी में हरूफ नफ़रत
और डी में है हरूफ वस्ल। तो ये हो जाएगा आपका हरूफ नफ़रत। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल दुरुस्त जवाब है। माश में मुनासिब साव का जोड़ है। ए में है, बी में बा, सी में है बद और डी में है बर। तो इसमें साव का जोड़ने के लिए बद माश, बद। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल दुरुस्त जवाब है। सवाल नंबर 44 है कि सावन आया तुम नहीं आए, खाली जगह को पूर्ण कीजिए। ए में है पर, बी में है अगर, सी में है तू और डी में है फिर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सावन आया पर तुम नहीं आए। आपका सवाल नंबर 45 है कि बाग में कौन सा लाहका लगाने पर माली का माने बनता है। ए में है बाज, बी में है परस्त, सी में है बान और डी में है बीन। तो आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल दुरुस्त जवाब हो जाएगा, बाग बान। सवाल नंबर 46 है कि वक़ार के पहले मुनासिब साव का लगाएं। ए में है कम, बी में है आली, सी में है ज़वर और डी में है साहिब। तो इसके पहले साव का लगा आली वक़ार। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल दुरुस्त जवाब हो जाएगा, आली वक़ार। सवाल नंबर 47 है कि रात ... दिन गर्दिश में है, खाली जगह को पूर्ण कीजिए। तो इसमें आएगा रात और दिन गर्दिश में है। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल दुरुस्त जवाब हो जाएगा। 48 है कि पन लाहिका का मुनासिब लफ्ज़ बनाएं। हौसलापन, लड़कपन, बेहतर या धोखापन। तो इसमें बन जाएगा लड़कपन। सवाल नंबर 49 है कि मैंने उसकी गलती को नज़र कर दिया, मुनासिब लफ्ज़ से खाली जगह को पूर्ण कीजिए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा नज़र अंदाज कर दिया। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल दुरुस्त जवाब है। सवाल नंबर 50 है कदीम दिल्ली वाले कबूतर होते थे, मुनासिब लफ्ज़ से खाली जगह को पूर्ण कीजिए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कदीम दिल्ली वाले कबूतर बाज होते थे। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल दुरुस्त जवाब है। तो दोस्तों अभी के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में हम अगले 50 सवालात लेकर मैं हाजिर होऊंगा। आज के लिए बस इतना ही। खुदा हाफिज़।